हमारे मास्टर जी साहब बैठे हैं, फिलहाल के मेहमान जो हमारे मीडिया वाले से बैठो भाई, जो बात ही बनाई साइड हो जाओ, सुन नहीं देने मोल साहब मीडिया वाले बाहर जाके बाद में सर्विस ले लेंगे, खाली मीडिया खड़े करो, मीडिया वाले भी बाद में कर सकते हैं, उनको सुनने दो। आपका एरिया सबको सुनने का आके ही आगे जाके मीडिया वाले नहीं है, मीडिया लाइन जा रहे हैं, चले जाते हैं, बात में हो सकता है ना। बाकी सारे बैठ जाओ, बाकी लोग सारे यार बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ। एक मिनट सबर, आवाज नहीं आ रही, दुआ आना इकट्ठा करो, दो इकट्ठा करो। शाल साहब सबको पहले एक स्टैंड वाला पानी दो इकट्ठे रखो। हेलो दो इकट्ठे रखो, बोर्ड रखो, दो बोर्ड रखो। बहुत सारे लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, नहीं ठीक है, कर रहे हैं, दो इकट्ठे करो, वक्त की किल्लत है। वक्त की किल्लत है, मैं जिन लोगों के नाम नहीं ले सका मैं मालूम चाहूंगा उनसे। अन्ना मंडी के लोगों को क्या कर नहीं चल रही, जोरी जान चलो दो इकट्ठे रख, ओ चलो बोल दे रहा नाना का, स्पीकर की तारें ठीक करो, बात हो जाएगी, पहले भी आ रही है। थोड़ा हम चेक कर लें इसको, और जोरी से मंगवाना सी, मैं जोरी से मैं मंगवाना सी, भाई जोरी से मंगवाना सी, मैं जोरी से फोन नंबर कैसी हुई। हेलो नहीं
हेलो नहीं आवाज स्पीकर से थोड़ी बात कराओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो हेलो ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। आप सब आगे सर आगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले इस बात का आगाज करता हूँ कि आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने बिना मजहब व मिल्लत, बिला किसी इलाकाई तासब के और बिला किसी इम्तियाज के, बिला बिरादरी के तासब के आपने मुझे वोट देकर इज्जत बख्शी। मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी में ये जो ब्रादरीइज्म की लानत है मैं इसको खत्म होते देखूं। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब एक खुसूसी किसी कबीले के लोग ये कहते थे कि फलां कबीले का इतना वोट है लिहाजा फलां आदमी की जीतने की इम्कानात हैं। ये नहीं कहते थे कि वो दयानतदार है, ये नहीं कहते थे कि वो ईमानदार है, ये नहीं कहते थे कि वो इस अहल है कि वो लोगों की खिदमत कर सके, बल्कि उसकी जीत की वारंटी और गारंटी ये थी कि उसकी अपनी इतनी कबीला की वोट है। इस बार आपने उन तमाम जितने भी वो जमा तफरीक थी उसकी नफी की। आपने यहाँ बहुत सारे काम भी गिनवाए, इंशाअल्लाह वो काम भी मैं करवाऊंगा। मैं आज ही हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। एसडीएम साहब ने मुझे अभी बताया कि मैं चुनी आया था तो मैंने यहाँ रेवेन्यू कम्प्लेक्स की डीपीआर बना के डिवकम के पास भेजी है। मैं उसका पीछा करूंगा, वो किस स्टेज पे है उसका भी मैं करूंगा। इंशाअल्लाह आपके हॉस्पिटल के अंदर जितनी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ अगर ये पीएचसी है कि उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया जाए। और आपके यहाँ मिनिस्टर साहिबा जो हमारी बनी है मोहतरमा सकीना इत्तूरी, मैं उनसे मिलूंगा कि यहाँ जो अभी डॉक्टर्स नहीं है उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ ये हॉस्पिटल में आपको हर किस्म की सहूलत दी जाए। मैं आज ही जाऊंगा, वहाँ की मशीनरी को भी चेक करूंगा, जहाँ जो जरूरत होगी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बहुत खूब। रहा सवाल आज इन मामलात से ऊपर उठकर मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरत आपको किस चीज की है? दफा 370 वापस होना चाहिए। मुझे लगता है कि अस्पताल, स्कूल, रोड, सब कुछ बाद में मिलेगा। पुल, बिजली, पानी, इन सबसे अहम अगर कोई चीज है तो इस वक्त आपकी रियासत की वापसी है। मैं उसके लिए भी लड़ूंगा, आपके स्पेशल स्टेटस के लिए भी इंशाल्लाह लड़ेंगे, लेकिन उन्हीं जालिमों के पास हम जाकर क्या करेंगे जिन्होंने हमारा वो सब कुछ छीना है। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, तब्दीली आएगी और उस तब्दीली के साथ हम लोग उसके लिए भी लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें अपनी रियासत वापस चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं। हमारी रियासत जब तक वापस नहीं आएगी हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। बिल्कुल। हमारी असेंबली की पावरें आपने छीन ली, हमारे चीफ मिनिस्टर की पावर आपने छीन ली, हमारे मिनिस्टरों की पावरें आपने छीन ली। आपने बाहर से आकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठाकर रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से बैठकर आप हमको हुकूमत करना चाहते हैं, ये हमको मंजूर नहीं है। नहीं मंजूर। हम इसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह और आपके साथ बैठकर लड़ूंगा। धरने पे भी बैठेंगे, जेलों में भी जाएंगे। हम अपने बच्चों को कम से कम ये मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि ताकि हमारे आने वाली नस्ल जब हमारी कब्र पे कभी आएगी तो ये ना कहे कि हमारे बाप दादा बहुत बेगैरत गुजरे हैं जिनसे सब कुछ छिन गया लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला, वो डर गए। अब डरने की जरूरत नहीं है। तब्दीली की फिजा चल पड़ी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में आप लोग अपनी रियासत वापस देखोगे।
और कुछ ही अरसा के बाद इंशाअल्लाह आप इसका स्पेशल स्टेटस भी वापस देखोगे। हम लोग कोई आसमान से तारे नहीं मांग रहे, हम लोग आसमान का सूरज नीचे नहीं मांग रहे, हम चांद नहीं मांग रहे, हम वही मांग रहे हैं जो हमको यहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था, जो आइन साज असेंबली ने हमको दिया था, जो इज्जत हमको दी थी, जो प्रोटेक्शन हमको दी थी, जो इज्जत और आबरू हमको दी थी, हम उसको वापस मांगते हैं। हम कोई नई चीज नहीं मांगते हैं आपसे, हम वही मांगते हैं जो आपने दीगर 12 रियासतों को दिया हुआ है 371 की शक्ल में। हम उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। अगर दीगर रियासतों के लिए आप दे सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं। मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हर दुख सुख में खड़ा रहूंगा और आपके साथ जो वादा किया है मैंने, मुझे यहां अभी कुछ लोग कह रहे थे मैंने अभी बाहर से सपोर्ट दी है इस सरकार को। मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आजाद रहूं, मैं आजाद रहने के लिए भी तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी में जाऊं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। एक पार्टी के जिस पार्टी के अंदर जाकर मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता, ना ही आप करो, क्योंकि वो पार्टी किसी भी पार्टी में, जिस पार्टी में हिंदू मुसलमान का फर्क हो, जिस पार्टी ने यहाँ की आवाम को तकसीम किया हो, वो पार्टी, जिस पार्टी ने हमेशा ये नारा दिया है कि इस मुल्क में सिर्फ एक किस्म के फूल होंगे, यहाँ एक किस्म की इबादत गाहें होंगी, यहाँ किसी दूसरे को कोई हक नहीं है, हम उस पार्टी में नहीं जा सकते। और ना ही आपने मुझे इसके लिए वोट दिया है। ये फैसला मैंने छोड़ा था। मैं आज भी आपसे पूछता हूं, मुझे आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। एनसी पार्टी सब लोग कहते हैं एनसी पार्टी में जाओ। मैं आपको एक कानूनी बात बता देता हूँ। अब बैठ जाइए प्लीज, प्लीज। एनसीसी वगैरह से आई कुछ कम नहीं। कानूनी बात बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा है। मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। 6 महीने नहीं, मैं 5 साल तक पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आप लोगों की हमायत है, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। मैंने सपोर्ट की, मैं कंटिन्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आप सबने फैसला कर दिया है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करूंगा। जब तक के नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा बिल ना लाए जो आप लोगों के खिलाफ होगा, तब मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। जब तक आवाम के हक में कोई भी बिल लाएंगे हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इसकी इजाजत दी है। मैं हर उस मामले में आपके लीडर के साथ खड़ा रहूंगा जब तक कि कानूनी अड़चन जो है ये पूरी नहीं होती। मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता, कानूनी अड़चन है। रहा सवाल, अब मैं समझ लो कि भाई फॉर्मेलिटी नहीं हो सकती, कागजी तौर पर नहीं हो सकता, दिली तौर जो आप चाहते हो मैं वही करूं। इंशाअल्लाह अगर आपका फैसला यही है तो मुझे ये मंजूर है। हमारा फैसला, इलेक्शन से पहले मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे एक वादा किया था, शायद कुछ लोगों को याद होगा। बिल्कुल याद है। मैं अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं किया करूंगा। तामीर और तरक्की में भी आप देखोगे मैं अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करने वाला। अब आप लोग अपना फैसला खुद करेंगे। आपने पैसा कहाँ खर्चना है ये आप फैसला करेंगे, मैं नहीं करूंगा। और इंशाअल्लाह मैं उसी तरह आज मैंने सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करने के लिए बनाया है कि मेरे पर आपके बहुत एहसान हो। मैं आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। आप उस दौर में भी मेरे साथ खड़े रहे जब लोग कहते थे तो इसका ठिकाना ही कोई नहीं, इसका पता ही कोई नहीं, इसके पाँव कोई नहीं। इस गरीब आवाम ने बताया कि ताकतवर जमहूरियत में हम हैं और
क्या क्या मजबूरियां, क्या क्या परेशानियां आपको, मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी परेशान किया। मुझे यह भी पता है कि यहाँ के मुलाजमों को किस तरह डराया गया। मैं दाद देता हूँ उनकी, उन्होंने भी अपना असूल नहीं छोड़ा। मजबूरी में वो उनके साथ चले, लेकिन लोगों को मजबूर नहीं किया। अरे भाई, जब मेरे साथ कोई मुलाजिम, कोई टीचर खड़ा हो जाता था ना, तो दूसरे दिन उसको फोन आ जाता था, भाई सस्पेंड हो जाओगे। अबे यहाँ तो सारे मुलाजिम कंप्लेंट करते, क्या पैसा बांटते रहे। लेकिन मैं आपका एहसानमंद इसलिए भी हूँ, बहुत चीजों के लिए मैं बहुत एहसानमंद हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, जीतने से भी ज्यादा अगर मुझे खुशी हुई तो इन दो चीजों से हुई। एक, तीसरी बार आपने इस बरादरी की लानत को दफा की। तीसरी बार 2014 में जब इलेक्शन हुए, मुझे याद है 18,000 वोट कमर साहब को पहाड़ी को निकले, क्योंकि गुजर कबीला जात के वोट जो थे वो सारे तालब साहब को गए। तो जिताया था यहाँ के खन्ना मंडी में, सबसे ज्यादा वोट उनको मिला था। दूसरी बार जब मियां साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, हम सब ने मिलकर इस लानत को दफन किया। और अब तीसरी बार आपने साबित कर दिया कि हम सब कलमा दो भाई भाई हैं, बेशक एक है, हमें कोई फर्क नहीं है, कोई गुजर, पहाड़ी, कश्मीरी, सैयद सब बराबर है, कलमा दो सब भाई भाई आपने साबित कर दिया। और दूसरी जो बात जिसकी मुझे खुशी हुई कि आपने साबित कर दिया कि हम बिकाऊ हैं, हमें कोई खरीद नहीं सकता, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं दे सकता, हमारे जमीन को कोई नहीं खरीद सकता। तुम करोड़ों रुपया तो बहा सकते हो, लेकिन हमारा जमीन नहीं खरीद सकते हो। ये लोग ठंडा मंडी के आवाम ने ये साबित कर दिया। और मुझे लगता है ऐसा सबक सिखाया आपने पैसे वालों को। मैं तो कहता था भाई, अगर इस बार भी ये लोग पैसे बांटने वाले जीतेंगे तो अगले इलेक्शन में जम्मू से, कनक मंडी से कोई बड़ा लाला उठ के आ जाएगा, खरबपति कहेगा मैं तो खन्ना मंडी से मैं लड़ूंगा। यहाँ तो पैसे पे बनना है एमएलए, पैसे पे बिकते हैं लोग, आपको खरीदार मिल जाएंगे। मेरे पास भी आए थे 100 करोड़ लेके आए, 100 करोड़ रुपया देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा भाई बात सुनो, आप गलत दुकान पे घुस गए, यहाँ बिकने वाली कोई शय है नहीं है, कोई और दुकान देखो। मुझे खरीदने के लिए इलेक्शन में भी कोशिश की गई थी, इलेक्शन मत लड़ो, 1.5 करोड़ दे देंगे। मैंने कहा वो सिक्का ही नहीं बना, यही मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैंने कहा दुनिया में वो सिक्का नहीं बना जो जज को खरीद सके। हमने इसलिए वोट दिया हमको। आपने भी साबित कर दिया कि दुनिया का कोई सिक्का खन्ना मंडी के वोटर को खरीद नहीं सकता। इस बात की बहुत खुशी है। और इंशाअल्लाह मुझे अब दुआ भी करना, मैं ये नहीं कहता नाउजुबिल्लाह के तकब्बर न हो जाए, दुआ करना आप मेरे लिए कि मैं साबित कदम रहूं, मैं आपकी खिदमत कर सकूं। मेरे अंदर कभी ये खुदा मेरे दिलो दिमाग में न डाले कि मैं मुसलमान को कभी तफरीक कर सकूं। अल्लाह से मांगता हूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप दुआ करें कि मैं तमाम लोगों की हैसियत एक इंसान की खिदमत करूं। मेरे दिलो दिमाग में कभी ना ये आए कि ये कश्मीरी है, ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये राजपूत है, ये सैयद है, ये मेरे कभी जहन में ना आए। अल्लाह मेरे जहन में कभी न डाले। जिस तरह मैंने इससे पहले आप लोगों की बेलोस और बगैर किसी इम्तियाज के खिदमत की है, अल्लाह मुझे आगे भी तौफीक दे। आमीन। सबसे गुजारिश करता हूं, आपका हिस्सा आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा मैं आप तक आपका हिस्सा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास जो भी आए, मैं ये नहीं कहता मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं लड़ूंगा आपके लिए, हर महाज पे लड़ूंगा, मैं मिनिस्टरों के पास जाऊंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी जाऊंगा, आपके हॉस्पिटल का मामला में चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा। मंजाकोट में कॉलेज जो है वो बहुत दरीना डिमांड है, मेरे ख्याल में पिछले 15 साल हो गए
हमको 2014 में जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने थे वादा किया था, उसके बाद किसी ने देखा नहीं। 2008 में आज तक वहाँ कॉलेज नहीं मिल पाया, और यहाँ आपके हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि आपका हॉस्पिटल जो है उसको मैं अपग्रेड करूं। आपके रेवेन्यू कम्प्लेक्स के लिए मैं DPR जो बनी है मैं उसको भी कंप्लीट कराऊंगा इंशाअल्लाह। बाकी दीगर जो आपके मामलात हैं, मैंने AW साहब को यहाँ कहा है, जिस आदमी की सड़क जो है वो रिक्वायरमेंट है, या तो मुझे दे दें, या यहाँ सफीर AW साहब हैं, वो 2 दिन के अंदर अंदर अपनी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अपने अपने इलाके की जो सड़क रह गई है, जहाँ नहीं आज तक सड़क पहुंची है, बराए करम या तो मुझे फोन करके लिखा दें, या सफीर साहब है धन्ना मंडी में, और हमारे AW साहब हैं, वो सुबह मेरे पास आ रहे हैं मंजाकोट में। उनको मैंने कहा है कि इलाके में लोगों से पूछ कर, मैंने कुछ तो लिखाई है, इनकी एक लिखाई है मैंने, और भी जो छुड़ूंग वाली जो पीछे सरपंच साहब बैठे हैं, उन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि वो जो खानसा मोहल्ला है, वो मेरे जहन में थी, 4 मोहल्ला और एक उस तरफ जो है, वो मैंने लिखाई है। और भी जो रह गई है, जिसने भी लिखानी है वो लिखा दें। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहूँगा, थन्ना मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आपने रवैये में तब्दीली लाए, हालात बदल गए हैं। अब ना वो सरकार है और ना ही वो आपके हाकम हैं। अब लोग आपके हाकम हैं। मैं तब तक हसदाबाद वाली मस्जिद थोड़ी मस्जिद वाली रोड है ना, वहाँ फरेंगे आप करूँगा। मेरे जो लोग यहाँ हैं, शाह साहब हैं, दीगर जितने भी बस के मगले उनसे पूछ के, जब तक आप आवाम की खिदमत करते रहेंगे, मैं आपको छेड़ने वाला नहीं। मेरी भी ना सुनो, अब इंसाफ करें, लेकिन जहाँ अपना इंसाफी करेंगे, जहाँ अपना इंसाफी करेंगे, वहाँ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब तक आप आवाम अभी से को किसी मुलाजिम को नहीं करें, लेकिन हाँ, मुझे अगर शिकायत आए तो खुदारा लोगों के लिए आपको कुछ नहीं करना। लोग खुश हैं, आपके दरबार में बहुत सारी मुश्किलात हैं, वहाँ के लोगों से भी